एवरीवन वेलकम टू वेट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास 9th के 2 चैप्टर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उसको देखिए। साथ में ही क्लास 10th के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है और क्लास 10th के हमने लगभग 10 चैप्टर्स कर लिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए। बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए वो वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सीधा अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अब हम इसमें देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन और फिर आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है दैट हेल्प्स अस लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन यूजिंग टू नंबर्स। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, जो कि हेल्प करता है हमको लोकेट करने के लिए क्या, एक पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन किसी प्लेन पे और यूजिंग टू नंबर्स। मतलब दो नंबर्स की हेल्प से हमको किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन एक प्लेन पे लोकेट करने के लिए हमको हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो समझो अगर एक लोकेशन है और उसको हमको प्लेस करना है मैप पे, तो उसके लिए हमको दो इन्फॉर्मेशन की नीड होगी। पहली, हाउ फार टू मूव लेफ्ट और राइट, मतलब हमको कितना लेफ्ट और राइट जाना है, कितना मूव करना है। और सेकंड है हाउ फार टू मूव अप एंड डाउन, कितना हमको अप जाना है, कितना डाउन जाना है। इसी दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी लोकेशन को एक मैप पे दिखा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि किसी पॉइंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, क्या, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स को हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और वाई को बोल देते हैं कि ये वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो, थोड़ा आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। अभी आगे तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन बस आपको थोड़ा समझने के लिए समझो, अगर ये एक्स है तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हम, ये आप जो देख रहे हो ना एक्स एक्सिस, ये क्या बोल रहा है, ये हॉरिजेंटल है। मीन्स अगर आप हिंदी में समझो उसको तो वो क्या हो जाती है, लेटी हुई लाइन। और जो खड़ी हुई लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल। तो यही है। बाकी ये मैं जो अभी क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे होता है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं, दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मतलब कि जो ये पॉइंट्स प्लॉट किए जा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, वो किसके हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। जो भी आपको मैंने बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पता है ना कि कभी कभी हमको ये देखने को मिलता है कि कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, ये दोनों सेम हैं कि अलग हैं। वैसे आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो ग्राफ होता है, जो सरफेस ग्राफ होता है, जो कि बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। और जो कार्टेशियन सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, वो कोऑर्डिनेट मेथड है जो कि यूज्ड ऑन होता है, यूज्ड ऑन दैट सरफेस, जो कि उस सरफेस पे यूज़ होता है। बस आपको सिर्फ इतना जानना है। अगर आप ये भी नहीं जानोगे, अगर आप अभी तक ये समझ रहे थे कि कार्टेशियन प्लेन सिस्टम एक ही होता है, तो मोर और लेस वही है। ठीक, अब अगर एग्जांपल हम देखें कि इफ़ यू ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वो क्या क्रिएट करता है, कार्टेशियन सिस्टम। समझा? इफ़ यू ड्रॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो क्रिएट कर देगा कार्टेशियन सिस्टम। व्हेन यू प्लॉट पॉइंट्स लाइक 2 3 एंड स्टडी देम, यू आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी समझ में आया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया तो वो कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस पे जैसे यहाँ पे दिया है ना कि 2 और 3 ऐसा प्लॉट करूँगा और उसको स्टडी करूँगा, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे ये है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये हमारा हो जाता है इन ओरिजिन। मतलब द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट। ये यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ऐसी पॉइंट जहाँ पे दो एक्सिस इंटरसेक्ट हो, वही हमारा हो जाता है ओरिजिन।
तो ये हमारा ओरिजिन। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर एग्जांपल मैं लूँ कि मूव 3 यूनिट्स टू राइट साइड, मतलब तो कहाँ से? हमेशा जो स्टार्ट होगा ना वो ओरिजिन से ही होगा। तो अगर मुझे 3 यूनिट्स जाना है राइट साइड, तो देखो अगर मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, आपको दिख रहा है ना? अगर मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ ओरिजिन पे, तो मेरे लिए ये हो जाएगी राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये मेरा अप और ये मेरा डाउन। तो मुझे 3 यूनिट जाना है तो मैं इधर जाऊँगा 3 यूनिट, ठीक? अगर मुझे 2 यूनिट अप जाना है तो मैं ऊपर जाऊँगा। मुझे डाउन जाना होगा तो मैं इधर आऊँगा, मुझे लेफ्ट जाना होगा तो मैं इधर आऊँगा। आपको समझ में आया? तो यही है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा, अब इसको बोल देते हैं ऑर्डिनेट। समझा? ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा ना वो हमेशा ऐसे होगा। पहले जैसे एक ब्रैकेट लगाया, उसमें पहले एक्स फिर कॉमा लगा के वाई। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, ये रॉन्ग है। हमेशा ऐसे ऑर्डर पेयर हमेशा पहले एक्स एक्सिस होगा, बाद में वाई एक्सिस होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसको अभी मैंने बताया था ओरिजिन, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको मैं एक्स डैश, इसको वाई डैश कर लेता हूँ, ठीक? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 2 अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो 4 क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो, जो ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के राइट साइड अगर मैं देखूँ, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अप और ये डाउन। तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, अप साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव। अगर आपको इतनी चीज़ें पता रहेंगी ना तो आपका लगभग 50% काम तो हो गया। क्या? राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव। तो देखो, हम लिखते कैसे हैं ऑर्डर पेयर को? हमेशा एक्स पहले आएगा, फिर कॉमा लगा के वाई आएगा। तो मतलब एक्स की प्लेस पे मैं चाहे कोई नंबर भी ले लूँ तो वो आएगा पहले यहाँ पे, और फिर अगर मैं वाई ले रहा हूँ तो वो लास्ट में आएगा। एक्स पहले वाई लास्ट में, एक्स पहले वाई लास्ट में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो समझो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ओरिजिन से लेके राइट साइड में, तो अगर मैं इसका लिखूँ, ये एक्स और ये वाई, ठीक है? यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई। तो मैं ये यही ऑर्डर रहेगा। अगर मुझे इसका साइन लिखना हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, सेकंड में कौन सा साइन होगा, थर्ड में कौन सा होगा, फोर्थ में कौन सा होगा, तो देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अभी मैं ये एक्स एक्सिस में इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं लिख दूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव। पहले एक्स वाला लिखा, फिर वाई वाला लिख दिया, बराबर? सही है? मतलब पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में एक्स क्या है? नेगेटिव है, ना, क्योंकि मैंने लेफ्ट की बात किया है, नेगेटिव लिख दो भाई। वाई क्या है? ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। फिर एक्स क्या है? एक्स वाई की बात कर रहा हूँ ना, तो एक्स क्या है हमारा? एक्स क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखो। वाई क्या है? वाई क्या है? डाउन में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव लिख दो। लास्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? एक्स क्या है? देखो ये एक्स नहीं लेंगे, ये एक्स लेंगे, क्योंकि मुझे देखो ये और ये दोनों ले रहे हैं ना, तो इसके लिए एक्स पॉजिटिव है, और वाई क्या है हमारा? डाउन में तो नेगेटिव। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि साइन लिखना है हमको, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पॉजिटिव पॉजिटिव मिला, सेकंड में हमको क्या मिला? नेगेटिव पॉजिटिव मिला, थर्ड में क्या मिला? ये सॉरी नेगेटिव नेगेटिव मिला, और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव मिला। तो आप अगर याद रखेंगे कि राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। यही हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट्स। तो अगर समझो कि अगर मैं एग्जांपल लूँ एक, कि 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में है? बस याद आना चाहिए ना। किसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है? जिसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो कौन से हो जाएगा? एक तो एक्स पॉजिटिव होता है राइट में, और वाई होता है अप में। तो बस फर्स्ट में आप लिख दोगे फर्स्ट। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 3, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया -3, 4।
तो एक्स किस में होता है नेगेटिव, तो एक्स से हमें एक्स एक तो 2 ही तो है, एक लेफ्ट में एक राइट में है, तो राइट वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट वाला तो मुझे पता है यहाँ पे। और थर्ड जो है यहाँ पे जो हमको दिया है फोर्थ, तो फोर्थ वाई की जगह पे है, वाई कितना पॉजिटिव होता है अप साइड में, तो ये सेकेंड में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड में होता है। अगर हमको दे दिया है 4 - 3 मीन्स एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब वो राइट साइड में होगा, वाई नेगेटिव कब होगा इस केस में, जब वाई डाउन साइड में होगा, तो ये किसमें आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही हमारे पास आ जाए कि -2 ये माइनस माइनस वाला केस कब आएगा, जब भी एक्स नेगेटिव हो वाई नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो, तो ये किस में आएगा, थर्ड में आएगा। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, देखो इसको एक्स मान लो, इसको वाई, ये ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0, समझा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3, ये देखो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये 3 मैं एक्स एक्सिस पे कर दे रहा हूँ, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। सेम चीज़ अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पे दिखा दूँ 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, समझा। अगर मैं एक्स दिखा रहा हूँ तो वाई 0 हो रहा है, अगर मैं वाई दिखा रहा हूँ तो एक्स 0 हो रहा है। तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी आप यहाँ पे लिख दोगे। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब अगर वाई में मैं दिखा रहा हूँ तो एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 और वाई। ये देखो इसमें क्या है, इसमें वाई 0 है, इसमें क्या है, इसमें एक्स हमारा 0 है, समझा आपको। ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैटर, इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर पेयर हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट, जो अभी हम देखे थे। पे दिया है कि 2, 3 डज नॉट इक्वल टू 3, 2, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे 2, यहाँ पे वाई की जगह पे 3, यहाँ पे एक्स पे 3 और वाई पे 2 दिया है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न ये है कि इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, कि अगर मतलब जो एक्स है वो वाई की इक्वल नहीं है, तो अगर मैं ऑर्डर पे लिखूंगा एक्स वाई वाला, तो वो वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि 2, 3 जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, तो ये क्या है, ये एक्स पे लाई कर रहा है, अब ये वाई पे लाई कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा 3 और 2, तो ये अब एक्स पे लाई करेगा और ये वाई पे लाई करेगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन से अगर ये हो जाए कि एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, कि अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल रहे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक्स वाई इक्वल हैं, तो जो ऑर्डर पेयर होगा ना, एक्स वाई, वाई एक्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे अगर एक्स की वेरिएबल मैं 2 ले लूँ, वाई की 2, अगर ये 2 इक्वल है, तो इसको मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है। यहाँ पे दिया है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इक्वल हो, समझा आपको। 2 ऑर्डर्ड पेयर, जैसे यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये आपस में तभी इक्वल होंगे, ये आपस में तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इक्वल हो। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर आपस में इक्वल है, ये तभी इक्वल होंगे, समझा आपको। यहाँ से क्लास 10 देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था। अगर कुछ पॉइंट छूटा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।